क्लास 8 के बायोलॉजी में हम बात करते हैं तो डिफरेंस मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का। मैक्रो का मतलब होता है मतलब लार्जर इन साइज एंड माइक्रो का मतलब होता है स्मॉलर इन साइज। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर हम नाइट्रोजन का ले अवेलेबल नाइट्रोजन का तो वह केजी पर हेक्टेयर के रूप में लेते हैं, और जबकि अगर हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो वह पीपीएम पाथ पर मिलियन के फॉर्म में लेते हैं यूनिट को। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हम जो भी कंपोनेंट जो लेते हैं मीन्स दैट हम इनऑर्गेनिक टाइप के न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। वह इनऑर्गेनिक टाइप का दो टाइप का न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के लिए ज़रूरत होता है। एक फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में केमिकल फर्टिलाइजर्स, जबकि दूसरा जो होता है वह होता है हमारा बायो फर्टिलाइजर्स। और यह केमिकल फर्टिलाइजर्स और बायो फर्टिलाइजर्स जो हम कहेंगे कि यह जो होंगे वह एक्सेसिव अमाउंट में जब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में मतलब लार्ज क्वांटिटी के अमाउंट में चाहिए, जबकि अगर हम बात करेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तो स्मॉल अमाउंट में चाहिए, और यह भी हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स और बायो फर्टिलाइजर से ही मिलते हैं। अगर हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे तो यह मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो काम क्या करेगा तो प्लांट के स्ट्रक्चर के मेंटेनेंस करने का काम करेगा। सबसे पहले यह मेंटेनेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में इन्वॉल्व होगा यह मेरा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मीन्स डैट यह प्रोटोप्लाज्म को मेंटेनेंस करेगा, देन आफ्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन आफ्टर जो है सो वो सेल वाल, और देन आफ्टर वो जो है सो सेल मेम्ब्रेन के साथ में सेल ऑर्गेनेल्स को भी मेंटेन करने का काम करेंगे, जिससे प्लांट का प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट की सहायता से और प्रोटोप्लाज्म के स्ट्रक्चर के मेंटेनेंस के द्वारा होंगे। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का रिक्वायरमेंट जो चाहिए वो अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलीग्राम पर ग्राम जो ड्राई मैटर जो है उसके अकॉर्डिंग अगर हम उसका ऑब्जर्व करेंगे तो 1 मिलीग्राम पर ग्राम जो है सो उसके वेट के अकॉर्डिंग मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के प्लांट के ग्रोथ के लिए चाहिए। क्या चीज़? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के कुछ एग्जांपल्स में जैसे नाइट्रोजन आ गया, फास्फोरस आ जाते हैं, जिंक आ जाते हैं, पोटेशियम आ जाते हैं, बोरॉन आ जाते हैं, यही सब ये सभी मेरे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बेस्ट एग्जांपल्स हैं। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का जो चाहिए सॉइल में वह स्मॉल क्वांटिटीज़ के लिए चाहिए या फिर ट्रेस अमाउंट। ट्रेस का मतलब वेरी स्मॉल अमाउंट में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का ज़रूरत पड़ता है। किसके लिए? तो प्लांट के लिए। दूसरी बात है इसका जो यूज यह परफॉर्म जो करते हैं तो यह क्या परफॉर्म करते हैं तो यह इंजाइमेटिक एक्शंस को परफॉर्म करने का काम करता है। मीन्स दैट डिफरेंट टाइप के जो भी इंजाइमेटिक एक्शंस रेगुलेट होते हैं प्लांट में डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को परफॉर्म कराने के लिए, उस तरह के फंक्शंस को परफॉर्म कराने के लिए इंजाइम की ज़रूरत जो पड़ती है वह माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के ही द्वारा पड़ता है। मीन्स दैट इंजाइम एक्टिवेशन प्रोसेस विल बी टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड इट विल बी गेन थ्रू द आयरन, बोरोन, कॉपर, क्लोरीन एंड जिंक। दूसरी बात कहेंगे कि मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशंस होंगे, गैसेस का ट्रांसपोर्टेशंस होते हैं और आयंस का ट्रांसपोर्टेशंस होते हैं। इन सभी का जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस जो अक्रॉस द मेम्ब्रेन की सहायता से होते हैं एंड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, मतलब हम कहेंगे कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पे होते हैं, जिसमें यह मेनली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला जो होता है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का रिक्वायरमेंट जो चाहिए वो 0.1 मिलीग्राम पर ग्राम के अकॉर्डिंग चाहिए। अगर हम बात करते हैं तो यह आयरन हो गया, बोरॉन हो गया, मोलिब्डेनम आते हैं, कॉपर आते हैं, क्लोरीन और जिंक, ये सभी ट्रेस अमाउंट में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में प्लांट के प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरत पड़ता है। अब जाइलम और फ्लोएम के डिफरेंस की बात करते हैं तो जाइलम जो वाटर को और इनऑर्गेनिक टाइप के सॉल्यूट्स को कंडक्ट करने का काम करता है। साथ ही साथ यह कंडक्ट मतलब टू बी गेन टू बी अपटिक करते हैं सब्सटेंसेस को और मटेरियल्स को, और यह अपवर्ड डायरेक्शंस में, जैसे ये अगर प्लांट्स है तो यह रूट पार्ट्स है तो मीन्स डैट यह रूट सॉइल सॉइल से यह रूट पार्ट और रूट पार्ट से प्लांट के ईच एंड एवरी ब्रांचेज को होते हुए मीन्स डैट प्राइमरी ब्रांच, सेकेंडरी ब्रांच, टर्शियरी ब्रांच और एपिकल पार्ट्स तक सॉइल से जो है सो रूट के द्वारा होते हुए एंड ईच एंड एवरी ब्रांच तक जो हमारा अपवार्डली डायरेक्शंस में वाटर और मिनरल्स को जो पहुंचाने का काम करते हैं वह जाइलम करते हैं। जाइलम में कहते हैं तो जाइलम पैरेन्काइमा जो जाइलम का टाइप्स है जो लिविंग है, नेचर में लिविंग है। बाकी के जाइलम के और जो भी टाइप्स हैं 4 टाइप्स में 3 टाइप्स होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं और डेड होते हैं, बट वो भी हमारा कंडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। जाइलम जो प्लांट्स को स्ट्रेंथ और रिजिडिटी भी प्रोवाइड करने का काम करता है। जब प्लांट्स को हम कट डाउन करने के लिए वीपॉन्स का यूज करते हैं और प्लांट्स के पार्ट्स पे हम क्या करते हैं स्टॉक करते हैं
तो यह प्लांट्स का पार्ट्स जो ब्रेकेज कर जाता है, मतलब कह सकते हैं यहाँ डैमेज हो जाते हैं, और इस डैमेज पार्ट को रिकवर करने में जो इन्वॉल्व होता है वह हमारा कौन होते हैं, तो वह मेरा जो है सो जाइलम होते हैं। जाइलम जो क्या काम करते हैं, अकर्स होते हैं कहाँ पे, तो ट्रेचियरी एलिमेंट में भी, मतलब यह क्या काम करते हैं कि ट्रेचियरी एलिमेंट के फॉर्म में भी यह कंडक्शन प्रोसेस को परफॉर्म करने का काम करते हैं। बट कंडक्शन प्रोसेस अगर होंगे तो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए कंडक्शन होंगे, तो एक वाटर के लिए कंडक्शन होगा और दूसरा इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स का कंडक्शन होगा। किसके अंदर होगा, जाइलम के अंदर होगा। किसके द्वारा होंगे, जाइलम के टाइप्स के द्वारा होंगे। जिसमें मेनली में ओनली वन कौन होंगे, तो जाइलम पैरेन्काइमा एज ए लिविंग फॉर्म में होंगे, बाकी सब क्या होंगे, तो डेड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। अब अगर फ्लोएम की बात करते हैं तो फ्लोएम यह भी कंडक्शन फॉर्म में इन्वॉल्व होते हैं। मीन्स डैट ये ऑर्गेनिक सॉलिड्स को कंडक्ट करने का काम करते हैं। मीन्स डैट कहेंगे कि यहाँ कंडक्शन जो होगा वह किसका होगा, तो सब्सटेंसेस का होगा। तो कैसा सब्सटेंसेस के होंगे, तो हमारे जो है सो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का कंडक्शन होगा। मीन्स डैट कहाँ होगा, तो ये मेरा मतलब बाई डायरेक्शंस फॉर्म में होंगे। मतलब हम कह सकते हैं बाई डायरेक्शनल फॉर्म में कि एक इससे भी आ रहे हैं और यह साथ साथ हर अदर फॉर्म में जो है सो यह जब हायर कंसंट्रेशन से अब यह लोअर में भी जाएंगे और वैसे एरियाज में जाते हैं जो डिफिशियंट एरियाज होता है। और वो डिफिशियंट एरियाज जहाँ पे मिनरल्स या फिर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, तो डिफिशियंट होते हैं। तो जब यह डिफिशियंट होते हैं हमारा मॉलिक्यूल्स, तो उस डिफिशियंट एरियाज में भी यह पहुंचाने का एज ए बाई डायरेक्शनल फॉर्म में जो इन्वॉल्व करते हैं वो फ्लोएम करते हैं। फ्लोएम फाइबर्स जो होते हैं वह हमारा डेड होते हैं, बाकी फ्लोएम के और 3 अलग टाइप्स होते हैं वो सभी लिविंग होते हैं। जो यह हमारे मैकेनिकल स्ट्रेंथ में, मतलब जब डैमेज प्लांट का पार्ट्स कर जाते हैं तो उसमें यह इन्वॉल्व नहीं होते हैं। मीन्स डैट यह मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, मीन्स डैट यह इंजरी के रिकवर में इन्वॉल्व नहीं होता है यह मेरा फ्लोएम। फ्लोएम जो होते हैं यह कंडक्शन प्रोसेस जो परफॉर्म करते हैं हमारे ऑर्गेनिक सॉलिड्स को कंडक्ट करने के लिए, उसमें हमारा मेनली सीव ट्यूब्स इन्वॉल्व होते हैं।